दोस्तों नमस्कार। मैं हूं बसंत, स्वागत है आपका इस चैनल पर। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि जो पिछली वीडियोस थी उसमें कुछ आए हुए कमेंट्स थे, तो उस पर इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों। तो आइए फटाफट शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये रहा आपके सामने कमेंट खुल चुका है। यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहला कमेंट पे चर्चा होगी, उनका नाम है राजवीर सिंह जी। राजवीर सिंह जी लिख रहे हैं कि एलटी ग्रेड 2018 की सेकंड लिस्ट में चयनित कैंडिडेट्स को ज्वाइनिंग लेटर कब तक मिलेगा। राजवीर सिंह जी, आपको मैं बता दूं कि इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता वर्तमान समय में, क्योंकि बोर्ड और आयोग की दी हुई तारीखें जब झूठी हो सकती हैं तो अखबार और चर्चाओं में बात पर कितना भरोसा किया जा सकता है। इसलिए आप मुझे माफ़ करें कि इसका उत्तर मैं सटीक नहीं दे पाऊंगा। नवनीत चौबे लिख रहे हैं कि सर जीआईसी आश्रम पद्धति लेक्चरर का ज्वाइनिंग का क्या सीन है। तो नवनीत जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप ही का नहीं, जीआईसी आश्रम पद्धति का नहीं, सारी जो भर्तियां लटकी हुई हैं उन सबका सीन इस समय पूरे प्रदेश में खराब चल रहा है, क्योंकि हमारी जो सरकारें हैं विद्यार्थियों को, अभ्यर्थियों को, परीक्षार्थियों को, स्टूडेंट को बिल्कुल हल्के में ले रही हैं। और आप देख रहे हैं कि आप आश्रम पद्धति की बात कर रहे हैं और इधर जीआईसी लेक्चरर 2020, एलटी ग्रेड जीआईसी 2018, ये सभी लोग वेट कर रहे हैं और सबका इंतज़ार बढ़ता ही जा रहा है दोस्त। तो इसलिए जो सीन जो है बिल्कुल ख़राब चल रहा है। अगला कमेंट देखते हैं। तनु तनु नाम के आईडी से है और बहुत ही लंबा और बहुत ही कहा जाए कि बहुत ही सीरियस कमेंट है। ज़रा इसको पढ़ते हैं। सरकार को भर्ती के समय ही नींद आ जाती है, बिल्कुल आ जाती है। चुनाव के समय तो नींद गायब रहती है, तो भर्ती के समय अपनी नींद पूरी करते हैं। बिल्कुल चुनाव के समय नींद इनकी गायब रहती है, क्योंकि इधर उधर भाग दौड़ करते रहते हैं और भर्ती जब निकालना होता है उस समय लोग सो जाते हैं। सर मेरा भी 2018 एलटी ग्रेड वेटिंग लिस्ट में नाम है। हम लोगों के साथ के लोग 2 साल से नौकरी कर रहे हैं और हम सब बेरोजगार के लिस्ट में अभी भी गिने जाते हैं। सबसे पहले तो तनु जी आपको बधाई कि आपकी मेहनत रंग लाई और आपने एलटी ग्रेड 2018 में आपने अपना नाम को पुख्ता कर लिया है। थोड़ा इंतज़ार आपको करना पड़ रहा है, ये मैं बात को मान रहा हूँ कि अभी भी आप बेरोजगार की श्रेणी में गिनी जा रही हैं। लेकिन आगे लिख रही हैं कि समझ में नहीं आता कि किस्मत को कोसें बैठ कर कि सरकार को या इस सिस्टम को, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सभी के भविष्य के साथ खेलते रहते हैं सब। बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि पार्टी कोई भी हो, इलेक्शन कोई भी जीते, ये लोग स्टूडेंट को बिल्कुल अपने लिस्ट में नहीं रखते हैं। और आप अपने किस्मत को बिल्कुल मत कोसिए, इसमें बिल्कुल सरकार की गलती है और कुछ गलती हम लोग की भी है, क्योंकि हम लोग का भी या फिर हमारा समाज, हमारा परिवार बिल्कुल सरकारी नौकरी या एजुकेशन पे वोट ही नहीं करता। हम लोग वोटिंग करते हैं कि कौन फ्री में कितना गेहूं, चावल, तेल, मसाला ये दे दिया, या फिर कोई चीज़ फ्री में बांट करके हमारे वोट को खरीद लिया जाता है। रही सही जो कसर है हमारा जातिवाद पूरा कर देता है, संप्रदायवाद पूरा कर देता है। तो बिल्कुल आपका जो ये जो कमेंट है बहुत ही मार्मिक कमेंट है, और मैं आपसे यही कहूँगा कि आपको वेट एंड वॉच करना ही पड़ेगा। जब तक का नियुक्ति पत्र बंट नहीं जाता तब तक कुछ सच नहीं माना जा सकता है। अगला कमेंट देखते हैं। यहाँ पे साक्षी वर्मा जी लिख रही हैं कि सर जीआईसी की ज्वाइनिंग में कितनी देर हो सकती है। साक्षी जी, आपको तो मालूम है, आप तो हमेशा जुड़ी रही हैं और कमेंट भी करती रहती हैं कि इन लोगों की बात का कोई भरोसा ही नहीं है। बोर्ड की नोटिस में आपने देखा था ना कि 31 अक्टूबर तक बांट देंगे, लेकिन जब वही झूठी निकल गई। अब लोग मुख्यमंत्री के टाइम का वेट कर रहे हैं, तो आपको भी वेट करना पड़ेगा। शिवम वर्मा जी लिख रहे हैं यहाँ पर, चुनाव टाइम पर होता है कि नहीं। बिल्कुल होता है, और बाकी टाइम चुनाव की तैयारी। बिल्कुल एक नंबर की बात आपने कहा है शिवम जी, कि बाकी समय चुनाव की तैयारी चलती है। अभी हाल ही में आप देखिए महाराष्ट्र में क्या हुआ, करोड़ों रुपया दे लेन देन करके सरकार पलट दिए लोग। फिर इधर झारखंड में वही कोशिश की गई। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री को देखा गया कि एक निर्दलीय विधायक जो उठ रहा था कैंडिडेट लड़ने के लिए, उससे फ़ोन पर बात करके जो है कि उसको बैठाने की बात करते। ये लोग फुली चुनाव मूड में रहते हैं और विद्यार्थियों को कुछ नहीं समझते। यहाँ पर शिवानी राणा जी फिर से लिख रही हैं कि सर जीआईसी की ज्वाइनिंग लेटर की कोई अपडेट। बिल्कुल कोई अपडेट नहीं है।
अपडेट यही है कि 22 नवंबर को प्रधानमंत्री जी नियुक्ति पत्र बांटते हैं और भगवान से यही मनाइए आप लोग कि उसी नियुक्ति पत्र में आप लोग का भी नाम आ जाए कि मुख्यमंत्री जी यहाँ बांटें, वहाँ से शुरुआत प्रधानमंत्री जी करें और उसी के साथ मुख्यमंत्री जी भी इसी में आप लोग को भी बांट दें। ये सब जो है कि महादेव के ऊपर है। अगला कमेंट देखते हैं। प्रणव द लर्नर, प्रणव द लर्नर लिख रहे हैं कि मिल जाए जल्दी अब, मतलब ये भी वेट कर रहे हैं, काफ़ी डिले हो रहा और मिलने के बाद कौन सा डिस्ट्रिक्ट वगैरह मिलेगा ये तो पता नहीं, तो उसके लिए भी प्रिपरेशन। बिल्कुल हाँ, अगर नियुक्ति पत्र मिल जाता है और कोई डिस्ट्रिक्ट आपके स्थान से दूर भेज दी जाती है तो उसके लिए आपको तैयारी करके वहाँ पे शिफ्ट होने में तो समय लगेगा ही। बिल्कुल सही बात है। अनु सिंह वर्मा लिख रही हैं, क्या लिख रही हैं, इनका बहुत लंबा कमेंट है, जरा देखते हैं इसमें। सरकार को आयोग के मामले में दखल नहीं देना चाहिए, एक नंबर की बात इन्होंने कहा है। अगर आयोग वक्त से काम नहीं कर रहा है तो उससे जल्दी करने के लिए कहा जाना चाहिए, ना कि उसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। स्टूडेंट के फीलिंग से खेलना नहीं चाहिए। न जाने कितने स्टूडेंट बेरोजगार होकर ज्वाइनिंग के इंतज़ार में घर बैठे हुए हैं, बट उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है। ये तो पब्लिसिटी के चक्कर में न जाने कितना इंतज़ार कराएंगे स्टूडेंट को। एक नंबर की बात आपने अनु जी कहा है कि अपनी पब्लिसिटी के चक्कर में किसी के भविष्य के साथ ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। कौन किस परिस्थिति में है, किसको क्या ज़रूरत है, इनको कोई मतलब नहीं है, बस इनको अपनी पब्लिसिटी कराना है। अब बिल्कुल सरकार को किसी भी आयोग या बोर्ड में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, उन्हें अपना काम करने देना चाहिए। बोर्ड का काम, आयोग का काम है भर्ती निकालना, नई भर्ती निकालना, एग्ज़ाम कराना, फिर उसका रिजल्ट निकालना, नियुक्ति पत्र बांटना। इसमें मुख्यमंत्री को घुसेड़ने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन चाटुकारिता भी हमारे देश में चरम पे है, तो मुख्यमंत्री जी को खुश करने के लिए ये जितने आला अफसर अधिकारी हैं वो लगे हुए हैं, तो उसी में ये भी नियुक्ति पत्र लगा हुआ है। अगला कमेंट देखते हैं जरा, यहाँ पर खटाखट देख लेते हैं दोस्तों। NS नाम की आईडी से लिखा जा रहा है, तो क्या मान सकते हैं कि 22 नवंबर तक लेटर मिलने की संभावना है। बिल्कुल संभावना तो है ही है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसको भी आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि जब बोर्ड की तारीखें गलत हो जा रही हैं तो संभावनाएं कितनी खरी उतरेंगी ये तो समय ही बताएगा। अगला कमेंट राजवीर सिंह जी का फिर से आया हुआ है, लिख रहे हैं कि LT ग्रेड 2018 और GIC 20 की सेकेंड लिस्ट में चयनित कैंडिडेट्स को ज्वाइनिंग लेटर कब तक मिलेगा। टाइम ओवर हो रहा है, बिल्कुल टाइम ओवर हो रहा है। आप तो जुड़े रहे हैं इस चैनल से भी, कमेंट भी करते रहें, देख ही रहे हैं कि किस तरीके से तारीखें आती हैं और उन तारीखों पर नहीं बढ़ता है तो बहुत ही पीड़ा होती है। तो हम सबको वेट एंड वॉच करना ही है, तो आपको भी करना पड़ेगा। अगला कमेंट यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हरीश कुमार यादव जी का है। सर क्या रियल न्यूज है। रियल न्यूज तब माना जाएगा जब नियुक्ति पत्र बंट जाएगा, और नहीं बटेगा तो फेक न्यूज आप कह ही सकते हैं कि ये जो है कि फर्जी न्यूज़ थी। अब भाई जो न्यूज़, जब आयोग की वेबसाइट पे दी हुई तारीखें गलत हो रही हैं तो समाचार पत्रों में निकलने वाली तारीखें या जो चर्चाओं में सुनी गई तारीखें कहाँ तक सच निकल होंगी। तो जब तक नियुक्ति पत्र न बढ़ जाए तब तक कुछ सही नहीं है। धीरज सिंह जी लिख रहे हैं कि LT ग्रेड वैकेंसी कब आएगी सर प्लीज़। अभी तो आप पुरानी वैकेंसियों के नियुक्ति पत्र मिल ही नहीं रहे हैं, आप नई वैकेंसी के इंतज़ार में हैं। तो धीरज सिंह जी आपको मैं बता दूं कि LT ग्रेड में एक और तमाशा इन लोगों ने फंसा रखा है, अहर्ता विवाद को लेकर के। अभी प्रशासन से आयोग को कोई ऐसा जो है कि फरमान नहीं जारी हुआ है कि आप अहर्ता विवाद पर ये काम करिए, और उसके चक्कर में ये लोग नई वैकेंसी भी नहीं निकाल रहे हैं। तो पुरानी वैकेंसियों के नियुक्ति पत्र बांट ही नहीं रहे हैं, तो नई वैकेंसी के बारे में वो कहाँ तक सोच रहे होंगे, इससे आप अंदाज़ा लगा रहे होंगे। अगला कमेंट देख लेते हैं खटाखट। हरिकेश यादव BHU ये लिख रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी ही बांटेंगे। बिल्कुल आपका कहना सही है कि हो सकता है कि वहाँ प्रधानमंत्री जी स्टार्ट करें और अन्य प्रदेशों के जो मुख्यमंत्री हैं अपने अपने प्रदेशों में नियुक्ति पत्र वितरित करें, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि जो प्रदेश के लोग हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, अपने प्रदेशों में नियुक्ति पत्र का वितरण करें। तो प्रधानमंत्री की फ़ोटो लगा करके हो सकता है कि मुख्यमंत्री बांटेंगे।
और कोई भी बांटे, प्रधानमंत्री बांटे, मुख्यमंत्री बांटे, राष्ट्रपति बांट दें, हम तो कह रहे हैं विराट कोहली से बंटवा दें, लेकिन बंटवा दें सही, बस प्रभु से यही प्रार्थना है। अगला कमेंट है सोमनाथ त्रिपाठी जी लिख रहे हैं कि मुझे तो नहीं लग रहा है कि अभी मिलेगा नियुक्ति पत्र। बिल्कुल आपका धैर्य यहाँ पर टूट रहा है सोमनाथ जी, और सभी का टूट रहा है, क्योंकि इन लोगों ने आशाएं दे दे करके इतनी बार आशाओं को तोड़ा है कि अभ्यर्थियों का, परीक्षार्थियों का जो भरोसा है अब इन पर से उठ रहा है। अगला कमेंट लिख रहे हैं कमलेश कुमार यादव जी, फिर झोल ना करें करें नेताजी। मतलब इनका कहने का मतलब ऐसा ना हो कि 22 नवंबर को फिर से झोल ना कर दें। भैया ये पहले भी झोल मोल कर चुके हैं, तो हो सकता है कि 22 नवंबर को भी झोल मोल कर दें। वैसे प्रार्थना तो प्रभु से यही है कि बांट ही दें तो ठीक रहे। सोमनाथ त्रिपाठी जी फिर से लिख रहे हैं कि झूठी खबर तो नहीं है। बिल्कुल झूठी खबर हो सकती है। 22 नवंबर को अगर नहीं बटा तो ये खबर झूठी हो जाएगी, बढ़ जाएगा तो ये खबर सच हो जाएगी। अब ये सब संभावनाओं पे है, अनुमान पे है, देखा जाए क्या होता है। तो दोस्तों ये रही कुछ वीडियोस में आए कमेंट पे चर्चा, और इस पर हम लोगों ने जो है कि हमने आपको कमेंट को लिया और उस पर जवाब देने का अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है दोस्तों। तो दोस्तों आपसे ये बिल्कुल विनती है कि इस वीडियो को लाइक करिए, लोगों तक शेयर करिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अगर आप पुराने हैं तो बिल्कुल लोगों को सजेस्ट करिए कि इस चैनल पर आएँ और इसको सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।